हरे कृष्णा, नमः शिवाय। न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, अंकों का जो संसार है, उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे कि हर अंक का स्वामी ग्रह कौन सा होता है, उनके क्या गुण स्वभाव होते हैं, कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका दोस्त है, शत्रु राशि, मित्र राशि, और किस तरह से प्रभाव डालते हैं। और जब आप न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इसका मूलांक कैसे निकाला जाता है, यानी इसका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, इसका कुआ नंबर, और किस तरह से आप अपनी जिंदगी में इन अंकों का एक अच्छा प्रयोग करके अपनी जिंदगी में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप, जब न्यूमरोलॉजी इसलिए यूज़ होती है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का अंक है, उसका वाइब्रेशन आपके नाम की संख्या के साथ मैच नहीं करता है, या आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर आपस में एनिमी है, तो आप अपने नाम को, इसमें लोगों को एक हमेशा एक भ्रम है कि हर जगह आपको नाम बदलना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट बनता है जिसे लोसू ग्रिड कहा जाता है। उस ग्रिड के हिसाब से जो हमारे अंक कुंडली में, जिस तरह से कुंडली में देखा जाता है कि कहाँ क्या कमी है, कौन सा एलिमेंट हमारे कम है, तो उस एलिमेंट को किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई स्टोन पहन के, कोई क्रिस्टल पहन के, जिस जो अंक माइनस जा रहा है उसका दान करके, इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी में भी बहुत आसान और सरल तरीके से, बहुत फटाफट आप देख के उसका समाधान कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अगर आपका नाम मैच नहीं करता है तो वहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के, घटा के भी आप उसे प्रयोग में कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप अभी गूगल करिए और आप देखिए किन किन एक्टर, किन किन सेलिब्रिटी ने जब से अपना नाम बदला है तब से उनका भाग्य प्रबल होता गया है। तो किसी भी जो वेदों से निकला हुआ जो कोई भी ज्ञान है, उसके बारे में भ्रमित रहने से पहले आप उसका अध्ययन करिए। चाहे वो न्यूमरोलॉजी, अंक यानी अंक शास्त्र हो, वास्तु हो, ज्योतिष हो, हीलिंग हो, आप उन्हें जानिए। ये हमारे वेदों में हमेशा से मौजूद रहा था, लेकिन हम ही अनजान बने रहे। लोग यहाँ से बाहर ले आ गए और उसे पॉलिश करके जब यहाँ परोस दिया, तब लोगों ने पैसे दे दे के उनको सीखा है, उसे एडॉप्ट किया है। तो ये हमारे ही ग्रंथों में है। तरह तरह के शास्त्र है। आज भी ऐसे कई ज्ञानी बैठे हैं जो इनसे भविष्य कथन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैसे अंकों की एक निश्चित गति होती है और अंकों की हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे हमारे शुभ अवसरों पर हमेशा भेंट राशि में 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जैसे आप 500 रुपया की जगह 501 देंगे, और अशुभ अवसरों पर पूर्ण संख्या दी जाती है, जैसे 10, 20, 50, उसमें 1 की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है। भगवद गीता में 18 अध्याय है, पुराणों की संख्या 18 है। गणेश जी की चतुर्थी होती है, सूर्य की सप्तमी होती है, दुर्गा जी की अष्टमी मनाई जाती है। मंत्रों की जप संख्या, माला के मणकों की संख्या, सब अंकों पर आधारित है और हम करते हैं, निभाते हैं, उसे करते आ रहे हैं। संसार के सारे रहस्य अंकों में छिपे हैं। अंकों की एक निश्चित गति होती है। 1-2 घटनाएं तो संयोग कहकर टाली जाती है, पर जीवन की महत्वपूर्ण घटना एक विशेष क्रम में घटित होती है। तो ये मानना पड़ता है कि अंकों का रहस्य वास्तव में रहस्य है। वास्तव में ज्योतिष और हस्तरेखा बहुत कठिन है, अंक विद्या उतनी ही सरल है। एक मैथ्स है। आप अगर इसको बेसिक को मजबूत करना चाहते हैं, आप नोट्स लिखिए, आप एक कॉपी पेन लीजिए। इसमें आपको लगता है कि ये चीज आपको नहीं पता थी, आप उसे नोट करते रहिए और आप इसको अपने हर अच्छे कार्य के लिए जो अंक आपके जीवन में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक संख्या है, कोई एक डेट है, वो आपके जीवन में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है हर अच्छे काम के लिए। आप उसे नोट करिए, आप देखो और उसको उपयोग करो। कोई भी अच्छा काम करने के लिए उस संख्या को, उस डेट को यूज करो।
तो आप देखोगे कि आपका जीवन पहले की अपेक्षा ज़्यादा सरल, ज़्यादा सुखी और ज़्यादा सुविधामय हो गया है। और ये जो मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास या न्यूमरोलॉजी के जो भी वीडियो बना रही हूँ, ये हमारी चैलेडियन, जो इसको चैलेडियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, उसके साथ ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसमें पूरे ग्रह नक्षत्र उसका सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतीय ज्योतिष में मूल रूप से 9 ग्रह होते हैं और इन सभी ग्रहों के अपने अपने अंक हैं जो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लिखिए, सूर्य 1, और सूर्य को राजा भी कहा जाता है। अब मैं आपको जिस तरह से बताऊंगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कौन से ग्रह किसके शत्रु है, कौन से ग्रह किसके मित्र है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सूर्य को आप राजा समझ लीजिए, उसका अंक है 1, और चंद्रमा उसकी रानी है, उसका अंक है 2। तो सूर्य और चंद्रमा में दुश्मनी तो होगी, दोनों मित्र होंगे। फिर आप आइए अंक संख्या 3, वो है गुरु, देवताओं का गुरु। जब सूर्य चंद्र देव है तो उनका गुरु, वो तो उनका सलाहकार है, उससे दुश्मनी कभी नहीं होगी। तो गुरु का है 3, राहु 4, बुध 5, बुध राजकुमार। तो सूर्य चंद्र और गुरु का मित्र बुध। शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8 और मंगल का 2। तो अंकों के माध्यम से ग्रह चक्र जानने के लिए 4 रेखाएं सीधी, 4 आड़ी खींचकर एक चक्र बनाते हैं। ये अंक जन्म कुंडली होती है। इन 9 खंडों में से 9 ग्रहों की स्थिति लिखी जाती है। तो उसका मैं आपको पहले ग्रहों के बारे में सारी जानकारी दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये ग्रिड बनाएं और किस तरह से आप इनको वहां पे स्थापित करके अपने बारे में भविष्य कथन करें। तो ये है आपके लिए आज की बात कि किस तरह से ग्रहों को हम यूज करते हैं। अब इसमें से आप ग्रह का मूलांक निकालिए। मूलांक निकालने का संबंध व्यक्ति की जन्म तारीख से होता है, इसे मूलांक कहते हैं। मूलांक को ड्राइवर नंबर कहते हैं। ड्राइवर मेन होता है, कंडक्टर सेकंड होता है। तो ड्राइवर कौन है? जो गाड़ी चलाएगा और उसका सहायक है कंडक्टर। तो मेन नंबर ड्राइवर हो गया और उसका असिस्टेंट कंडक्टर हो गया। यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल करिए, वो आपका कंडक्टर नंबर है। जैसे किसी का जन्म हुआ है 20 जनवरी 1980, तो 1980 हर अंक के बीच में प्लस का साइन लगा के इस पूरी को लिख के उसका जोड़ करिए। जो डबल डिजिट, जो भी डबल डिजिट आती रहे, उस डिजिट को आप सिंगल डिजिट करते रहिए। ये होगा आपका भाग्यांक, कंडक्टर नंबर। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ को जोड़िए, वो है आपका मूलांक, आपका ड्राइवर नंबर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अंक 1 की क्या विशेषता है। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए और इस कोर्स को मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप छोटे मोटे तरीके से आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।